योजना लेके आए वो किसी समझ में नहीं। आप ऐसे कानून लाते ही क्यों जिसके कारण लोगों को आंदोलन करना पड़ता है। अब जो आंदोलन में जो नुकसान होता है उसकी भरपाई किससे की जाएगी बताइए आप। भाई मेहनत करोगे रोटी खाएंगे। आदमी की चॉइस होती है, अपने हर कोई पार्टी चॉइस करता है। हम कांग्रेस ही हैं, कांग्रेस को याद करते हैं, कांग्रेस में से विपक्ष बनेगा। ना तो कांग्रेस आए ना बीजेपी आई, कोई तीसरा फ्रंट आए। हमने कांग्रेस को भी मौका दिया, बीजेपी को। 16 घंटा कौन सा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 16 घंटा काम किया था या क्यों महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अभी 480 रुपया गैस सिलेंडर, उसमें 68 रुपया सब्सिडी आते थे, तब एक महिला है बहुत बड़ा देश के लीडर बन चुके। सिलेंडर। आपका नाम? मेरा नाम प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल कहाँ के रहने वाले हैं आप? तो कोलकाता स्टेशन। अच्छा, तो 2024 में आपको क्या लगता है इस बार के प्रधानमंत्री कौन बनना चाहेंगे? अब प्रधानमंत्री जैसे काम हो तो वैसे ही वोट लोग देंगे, जैसा काम करेंगे। हाँ, तो आप किसको देखना चाहेंगे प्रधानमंत्री के रूप में? हमारे लिए केजरीवाल भी वैसे ही है, वैसे नरेंद्र मोदी जी। क्यों नरेंद्र मोदी जी और केजरीवाल दोनों में मतलब ऐसा क्या किया है दोनों ने कि दोनों आपको पसंद? दोनों ने बत्ती फ्री है, पानी फ्री है, बस का किराया फ्री है, राशन फ्री है, यही वजह से लोग वोट दे रहे हैं। अच्छा, लेकिन अगर केजरीवाल प्रधान और नरेंद्र मोदी में से चुनना हो तो किसको चुनेंगे आप? अभी तो केजरीवाल की लहर है, हर आदमी उसी को चुनना है भाई। हाँ, केजरीवाल जी क्यों? वो ये राशन पानी कारण बताइए। अब कारण के लिए बेटा हमें तो पढ़े लिखे हैं नहीं, हम तो जानते हैं कि सेवा पानी फ्री हो रहा है, बत्ती की बिल फ्री है, इस चक्कर में लोग वोट दे रहे हैं। पानी सुविधा आराम से मिल रही है, पहले पानी नहीं मिलता था, 4-4 दिन पानी नहीं, अब तो एक दिन छोड़ के पानी आता है। पानी अच्छा आ रहा सरकारी। तो पानी फ्री, बिजली आपको फ्री मिली है? बत्ती यहाँ फ्री, मेरा बिल 2 साल तो नहीं आ रहा। हाँ, कुछ लोगों का कहना है कि 2 साल 1 साल का एक साथ जोड़ के लेते हैं। नहीं, वो तो कमर्शियल बिल का लेंगे, वो तो डबल है यूनिट। ये घर वाला बिजली बिल फ्री है, 200 यूनिट। 200 यूनिट कोई नहीं जला पाता है तो नहीं आता है उसका बिल। हाँ, जो 200 यूनिट जलाते हैं उनका बिल आता है। हाँ जी, ठीक है। आपका नाम सर? अजीत कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं आप? शादरा के। इस बार 2024 में जो इलेक्शन होने वाला है, प्रधानमंत्री के रूप में आप किसको देखना चाहेंगे? मोदी को जी। मोदी को क्यों? मोदी एक तो वर्ल्ड फेमस है, फिर जो है उनका काम करने का नज़रिया अलग है एक तो, और वो कहते हैं सबका साथ और सबका विकास, सबको साथ लेके चल रहे हैं और अपने टाइमिंग के जो है वो पंचुअल है। दूसरा फिर वो मतलब कि पूरा वर्ल्ड उनकी सराहना करता है इस मामले में, और उन जैसा ना नेता मिला है ना मिलेगा किसी को। और ये जो है इसी कारण जो है हर बंदा मोदी के चक्कर में सबका बारे में सोचता है, गरीब से रईस तक तो सबके बारे में सोचते हैं। इनसे बढ़िया नेता कोई नहीं है जी। एक कारण बताइए कि ये प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे, कारण क्या क्या इन्होंने किया है, क्या नहीं किया? सब कुछ ही इन्होंने किया और किसने कराई किया है जी। क्या क्या किया है, एक दो बता दीजिए, एग्जाम्पल दे दीजिए। ये देखिए ना, देखो आप जो है 370 हटाई है तो किन्होंने हटाई है? मोदी के आने से हटी है 370 जो हटी है, जो वहाँ से कश्मीर से जो है उन्होंने ऐसा सिस्टम किया किसी को पता भी नहीं लगने दिया, किसी के जान माल की हानि नहीं हुई, 370 भी हट गई जी। ठीक है, राम मंदिर का निर्माण हुआ, उनके अलावा किसी ने नहीं करवाया जी। ठीक है जी, निर्माण में भी जो है राम मंदिर निर्माण जो हुआ उनका जो उनका हाथ था इसके अंदर भी जो है जो भी काम किया है उन्होंने अच्छे काम ही किए हैं। आप यूपी के अंदर देख लीजिए, बनारस में देख लीजिए, सारे काम मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर कर ही रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में जो है जय जयकार है उनकी। बस जी। आप? हम लोग कहेंगे कांग्रेस से बनेगा, विपक्ष में कोई बनेंगे। क्यों विपक्ष क्यों? अच्छा, हम देखो किसी पार्टी का, हमारे लिए बीजेपी सही है, हमारे लिए कांग्रेस है, सब पार्टी में अच्छे हैं। हम किसी पार्टी को बदनाम नहीं कर रहे हैं। महान मोदी साहब को, प्रधानमंत्री साहब को 10 साल रह गए, दूसरे हर किसी को मौका मिलना चाहिए। हर किसी को मौका चाहिए। हमारे मोदी साहब ने सबको अनाज दे दिया, अभी फ्री कर दिए हैं। 2024 से आज 1 साल पहले तैयारी कर दिया है, आएगी भाई। हम किसी को पार्टी को बुरा नहीं कर रहे हैं। उस जो अभी मोदी साहब कर रहे हैं उसके बदल क्या, अभी दूसरे प्रधानमंत्री वो भी कर सकते हैं। समय के साथ हमारा बदलाव होती है। मैं अभी भाई साहब ने उन्होंने 370 हटा दिया, ये कर दिया ना। हमको राम मंदिर रोटी खाने देगी ना हमको मस्जिद रोटी खाने को देगी।
मेहनत करोगे तब रोटी खाएंगे भाई। ना हमको कोई राजनेता हमको रोटी नहीं खिलाए, किसी राजनेता के लिए बदनामी वाली बात हम नहीं कर रहे। ना हम बीजेपी की बुराई कर रहे हैं, ना हम कांग्रेस की बुराई कर रहे हैं, ना आरजेडी, किसी की नहीं कर रहे हैं भाई। मेहनत करोगे रोटी खाएंगे। आदमी की चॉइस होती है, अपने हर कोई पार्टी चॉइस करता है। हम कांग्रेस ही हैं, कांग्रेस को याद करते हैं, कांग्रेस में से देश बनेगा। कांग्रेस को क्यों पसंद करते हैं आप, कारण बताइए। हम शुरू से कांग्रेस को लाइक करते हैं। हमारे लिए इंदिरा गांधी बेच अच्छी थी, विश्व के अच्छे पूरे विश्व के चेयरमैन बन के रह के दिखाइए। भाई साहब करते कोई इससे प्रधानमंत्री कोई मोदी साहब को जैसा कोई नहीं है। इससे पहले हमारे हाँ जी, सब कुछ हमारे सबने करके किया, हमारे कांग्रेसियों ने कह रहा कि हमने किया 6 साल में किया। अभी 480 रुपया गैस सिलेंडर, उसमें 68 रुपया सब्सिडी आते थे, तब एक महिला है बहुत बड़ा देश के लीडर बन चुके, सिलेंडर उठा लिए थे। हमारे आदरणीय मनमोहन सिंह जी को चूड़ी फेंके थे। आप वो बुढ़िया को नजर नहीं आते, ऐसा दिखाइएगा पूरा देश के वो बुढ़िया को नजर नहीं आते। वो बुढ़िया हाँ, नाम नहीं लेते हम उसको वही बोलते। वो इज्जत नहीं है उसका, देश में कोई इज्जत नहीं है, सिर्फ बीजेपी वालों के पास इज्जत है। हाँ, आपने जो बात कहा, हम राजनीति के चॉइस होता पार्टी, हम किसी की बुराई नहीं करें। ना मंदिर है, ना मज़हब मुस्लिम है, ना मंदिर खाने देगा, मस्जिद इबादत करेंगे। वो इबादत अच्छा चीज़ है, काम करेंगे तो मीडिया ये उलझे रहते। और आप देखो हर न्यूज़ चैनल में देखो हिंदू मुस्लिम। हमारे नेता इसलिए 3700 किलोमीटर पैदल नहीं चल रहा, इस सबको देख के चल रहा। ऐसा कोई नेता नहीं, मैम, या कांग्रेस से हो या बीजेपी से हो, आरजेडी से हो, कोई अपने अपने जेब भरने के लिए सब इलेक्शन लड़ते हैं, आपस में पब्लिक को गुमराह बना के लड़ाती है। कोई हिंदू या मुसलमानों को कांग्रेस कोई विधायक करवाता, नेता करवाता है। हमारे पर कोई प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति, हम किसी को बदनाम नहीं कर रहे हैं। अगर हम 8 साल में सब कर चुके, देश में कुछ न एक IIT बनाया, न एक नया एम्स बनाया, किसी में चल रहे, किसके प्लेन में चल रहे हो, किसके आज जो चाय भी बेचे था किसके स्टेशन में बेचे थे, खुद बनाए थे पहले स्टेशन। उसके बाद न्यूज़ वाला देखा ही नहीं, कभी चाय बोले बड़नगर में चाय बेचा। अरे माँ उसी का अकेला है, दूसरी को माँ को जर्सी गाय कहते और अपनी माँ को माँ कहते, महिला को इज्जत करते। ये महिला को कह रहा है जर्सी गाय, किसी का बीवी को कह रहा है 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड, और वो कह रहे हैं हमारी खाली माँ। किसको कहेंगे? शशि थरूर जी को बीवी को कहा थे, हाँ, जो 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड है। हाँ, शशि थरूर उस जैसे उसका क्या दुनिया में हैसियत है उसको पता नहीं है। हम वो अलग बात है, मर गई या जिंदा, वो बात नहीं कह रहा हूँ। उसको कहते, किसी को माँ को कहते जर्सी गाय, और अपनी माँ सबका है, तो इज्जत किसको मांगा? खुद को डंडा पीछे। अगर हमारे देश का, हम तो पहले सोचते जो मीडिया है ये देश का मेरुदंड है, ये न्यूज़, आप तो न्यूज़ देखना छोड़ दिया, ये तो झूठा प्रचार करते रहे, झूठा प्रचार। अरे बीजेपी का खाता खोल गया, अरे साले खाता खोल गया, खोलने दो। तो ऐसे जैसे दूसरे को दिखाएगा उसका इतना आया, और एक अगर दूसरी जगह जहाँ बीजेपी नहीं है, अगर एक खाता खुल गया इतना चिल्लाएगा। अंजना ओम को सबसे लेकर जितना भी सब गोदी मीडिया क्या सब नाम लेना है, बदनाम है। मीडिया पहले से एक चीज़ था, जर्नलिस्ट बहुत इज्जत करते थे हम, जो मीडिया वाले हैं। अब तो हम सोचते नहीं है हमारे कोई घर में जाकर मीडिया का पढ़ाई करे, जर्नलिस्ट का पढ़ाई करे। ऐसे झूठा पहुँचा रहा है, सच दिखाने वाले सच दिखाते हैं। कहाँ सच? तुम झूठ दिखाते हो, सच की बात करता हम सच दिखाते हैं, कोई सच नहीं दिखाते। जो वजह सारे बिकी हुए ने उसका है, उसको अगर बोले किसका है? दो बाबा देश में, 2 ही आदमी है, 2 आदमी देश चलाते हैं, 2 अडानी अंबानी, 2 बाबा है, 2 मोटे भाई है, अमित शाह और हमारे आदरणीय प्रधान। उसके ऊपर अरे बीजेपी को तो आधा आदमी उससे खपा है, लेकिन मजबूरी है, जाएगा कहाँ? जैसे निकलेगा उसकी ईडी लगाएगा। तो आप 2024 में प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना? मंत्री हमारे देश में जो जिसका रास्ता कांग्रेस उसी को आना चाहिए। खाली करते कांग्रेस का भी दांगा नहीं कराया। अभी दांगा क्यों नहीं हो रहा है? कांग्रेस वो गद्दी लेने के लिए वो लोग दांगा कराते हैं। और एक दिल्ली में है केजरीवाल, दिल्ली को बर्बाद कर रहे हैं। ये फ्री वो फ्री, क्या है कि विराट दुनिया का हमें 3 कमाल 30 रुपये में खा रहा है, आप बोल रहे हम फ्री दे, तो किसने कहा आपको जो बास फ्री दो? लेकिन दिल्ली वाले तो बोलते केजरीवाल बढ़िया है। वही तो हम लोग ही खुद बेवकूफ़ है। हम गरीब आदमी, हम काम नहीं करेंगे तो हमारे पेट नहीं चला। 3 रुपया का माल हमें 30 रुपये में है। आज झाड़ू वाले ये किया है, झाड़ू वालों ने, ये मकान जिसका मकान है उसके लिए फ़ायदामंद है। हाँ, वही तो कह रहा हूँ। जो यूपी से बिहार से जो आदमी सब है, यहाँ मकान किराए पे, सुनिए, वो मकान किराए पे है। 2000 का रूम है, 1000 का रूम है, उसको 10 रुपये किराए पे लेंगे। जहाँ 4 रुपये बिजली का यूनिट है, वहाँ पे 10 रुपये बिजली का यूनिट लेते हैं। तो किराएदार को कैसे फायदा हुआ? सब मकान मालिक, पैसे वाले के लिए फायदा है ना, यूपी बिहार वाले के लिए किसी को फायदा ना। मतदान हर किसी को फायदा करता है, ठीक है। आप किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? प्रधानमंत्री मोदी के अलावा तो फिलहाल कोई अभी है नहीं है। अच्छा, मोदी जी क्यों? कोई ऑप्शन नहीं है ना। लेकिन इनका कहना है कि राहुल गांधी आ सकते हैं इस बार।
राहुल गांधी ये पक्का नहीं कर सकते अभी उनके हाथ कांग्रेस चाहता है कांग्रेस की कोई भी कांग्रेस से कोई भी आए। कांग्रेस से आना चाहिए इस बार वैसे, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हम चाहते हैं ना तो कांग्रेस आए ना बीजेपी आई, कोई तीसरा फ्रंट आए। हमने कांग्रेस को भी मौका दिया, बीजेपी को तीसरा कौन है आगे? तो किया है हमारी इच्छा है, युवाओं की इच्छा है। हमें पता है कि ये कठिन है, ये कठिन है। हम चाहते हैं तीसरा जो मोर्चा बने, चाहे ममता दीदी आए, चाहे अखिलेश भैया आए, चाहे नीतीश कुमार जी आए। मायावती जी आएंगे प्रधानमंत्री। मायावती का तो पता नहीं मुझे, पर ये लोग आ जाएं तो इन्होंने, जैसे अखिलेश जी ने भी काम अच्छा किया है, ममता जी ने भी काम अच्छा किया है, तो कोई तीसरा फ्रंट आए। हमने कांग्रेस को भी बहुत मौका दिया और बीजेपी को भी 10 साल मौका दिया। बीजेपी जब आई थी उन्होंने वादे किए थे 10 साल में ये कर देंगे वो कर देंगे, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। किसानों की कमर तोड़ के रख दी है। युवाओं की तो पूछो ही मत क्या हालत। उन्होंने अग्निवीर ला दिया, 4 सालों में युवाओं को भविष्य भी कर दिया। मैम पहले कृषि कानून लेके आए, वो किसी की समझ में नहीं आया। पहले कृषि कानून लेके आए, वो किसी की समझ में नहीं आया। फिर अग्निपथ वीर योजना लेके आए, वो किसी की समझ में नहीं। आप ऐसे कानून लाते ही क्यों जिसके कारण लोगों को आंदोलन करना पड़ता है। अब जो आंदोलन में जो नुकसान होता है उसकी भरपाई किससे की जाएगी बताइए? आपको पब्लिक से ही लिया जाएगा पैसा। आज जो ट्रेनें इतनी जली उसका नुकसान किसे? टैक्स पर ट्रेनों को फेयर बढ़ा दिया गया है, तो पब्लिक से बट जाएगा ना पैसा। आप ये किसने किया? ये तो पब्लिक ने किया ना। जब पब्लिक ने किया तो कानून तो वो लेके आए ना। आप पब्लिक के विरोध क्यों जा रहे हो? आप जनता की सरकार होती है जी, पब्लिक के विरोध नहीं जा रहे हैं, लेकिन कहा जाता है कि अपनी संपत्ति को नहीं जलाना या नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो संपत्ति तो हमारे हिंदुस्तान। मैं ये चाहता हूँ पब्लिक ने जो किया गलत किया, लेकिन इसके कारण तो उसके कारण की है ना जो उनकी गलत नीतियां लेके आए। वो आप कृषि कानून लेके उसमें 700 किसान मरवा दिया। उनको क्या आप खालिस्तानी है जी हैं? तो ये तो वो तो जिनके अंदर शहीदी हुई ना, जिनके मरवा दिया किसान को। 700 किसान नहीं मरे थे। जहाँ 1 साल से वो चल रहा था, 1 साल से आंदोलन चल रहा था, उसमें 700 किसान बेचारे हम लोग कम में सो रहे थे घर में। वही तो पूछ रही हूँ, किसने मरवा दिया? किसको आप बोलना चाहते हैं? भाई साहब कृषि कानून कौन लेके आए थे बहन जी? ये बताइए आप। कृषि कानून आप बताइए ना। कृषि कानून मैं लेके आया था, केंद्र सरकार लेके आई थी ना कृषि कानून। ठीक है, कौन? मैं तो नहीं लेके आया ना, कृषि कानून केंद्र सरकार लेके आई। तो मेरे तो केंद्र सरकार से निवेदन था ना कि ये ऐसे कानून लेके क्यों आते हो जिसके कारण लोगों को आंदोलन करना पड़ता है, फिर उसका नुकसान पब्लिक को पड़ता है। बताइए। तो आपका कहना है कि बीजेपी ने मार दिया। तो भाई साहब केंद्र में कौन बैठा है? आप ये बताइए, केंद्र में कौन बैठा है? राजा तो मैं हूँ नहीं, राजा तो वही ना भी। और राजा हमारे लिए वो बेटर होता है पब्लिक के लिए, ऑल इंडिया पीपल्स के लिए, कि जो पब्लिक कितना काम करे, ना कि अपने दोस्त यारों में लुटाए पैसा। आज गरीबों से लूट के अमीरों में लुटाए यार है। तो बताइए क्या करे यार? में कितने करोड़ों का कपड़ा पहने आपको पता है? आरटीआई लगाए पता चल जाएगा कितने करोड़ का कपड़ा पहने, कितने करोड़ का कपड़ा पहने। आप बताओ कितने करोड़ का पहना है? किसने पहना है? बाबा ने पहना। कौन बाबा? मोदी बाबा। मोदी बाबा 3 बार कपड़ा चेंज करते हो विजय माल्या की तरह। आप बोलते हम गरीब आदमी, चाय बेचने वाला ऐसे होता, चाय बेचने वाला ऐसे होता, चाय बेचने। बोलिए। हाँ अंकल बोलिए। मोदी जी को 3 बार कपड़ा पहनाने जाते हो क्या दिन भर में? 16 घंटा कौन सा प्रधानमंत्री? मनमोहन सिंह ने 16 घंटा काम किया था या अच्छा आगे आ जाओ। हाँ जी। मनमोहन सिंह एजुकेशन में जब प्रधानमंत्री थे क्या करा उन्होंने, ये बताओ। चलो एजुकेशन बहुत कुछ किया, आपको दिखाई नहीं दिया। बहुत कुछ किया, बहुत कुछ। अब दिख रहा है। सबसे बड़ा इंडिया से न्यूक्लियर डील लाया, जो न्यूक्लियर डील से क्या क्या हो रहा है दुनिया में आपको पता है? आपको वो भी पता नहीं। उसमें हिंदी में बताइए, क्योंकि हिंदुस्तानी है हम लोग। बताइए हिंदी में ट्रांसलेट करिए आप। जो पढ़े लिखे लोग भी खड़े हैं। बताइए एक्सप्लेन कीजिए। हाँ, न्यूक्लियर डील नहीं लाया जिसमें से जो बिजली इतना सस्ता होगा, उससे बड़ी बिजली से जो पर्यावरण जाएगा, डीजल का खपत कम होगा, बिजली का पेट्रोल का कम। बिजली नहीं था भैया, हर जगह गड्ढे थे। बिजली शुरू से भाई, ये बात मत करो भाई। बिजली लेट है भाई। हाँ भाई साहब रहती कितनी थी? 12 घंटे पहले भी रहती है, 12 घंटा भी रहती है। हम भी इसी देश में हम भी जन्म हुए, और हम भी इसी जन्म हमारा भी यही हुआ है। अभी 7 दिन की होती थी और 7 दिन रात की होती थी। भाई साहब कहाँ सो रहे हो? और बात रही विकास का, भाई सड़क बनाया, शौचालय बनाया और एम्स हॉस्पिटल बनवाया। भाई कहाँ सो रहे हो? सही है, सुनो।